डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र एक ऐसा स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जिस पर सरकार और रक्षा मंत्री का विशेष फोकस रहता है। दरअसल किसी भी देश की सुरक्षा के लिहाज से ये सेक्टर काफी अहमियत रखता है। भारत की रक्षा नीतियों में बदलाव आज सकारात्मक रूप से दिखता है। 2014 से लेकर अब तक कई बड़े रक्षा के क्षेत्र में बदलाव किए गए। रक्षा निर्माण में परिवर्तनकारी और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए और स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिसे रक्षा निर्माण की दक्षता में सुधार की ओर केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र को पुनर्जीवित किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है पर सच है कि वैश्विक हथियारों के आयात का लगभग 12% हिस्सा अकेले भारत ने आयात किया, जो कि पिछले एक दशक में सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक रहा। वहीं अगर एफडीआई की बात करें तो रक्षा निर्माण में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। 2014 के 1330 करोड़ के विदेशी निवेश से बढ़कर अब ये 2871 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। भारत में रक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए बीते वर्ष की तुलना में 2020 से 21 में 10% बजट में वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों ने कोरोना के जटिल समय में भी नागरिकों की सहायता की। डीआरडीओ ने राज्यों में कोविड रोगियों के इलाज के लिए कई अस्थायी अस्पतालों की स्थापना की और दवाइयों का प्रबंधन भी किया। भारत की नौसेना के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 युद्धपोत, 11 विनाशक जहाज, 22 वाहक पोत, 16 सबमरीन, 139 पेट्रोलिंग जहाज और 4 माइन वारफेयर हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग डीएमए का निर्माण मोदी सरकार द्वारा लिए गए प्रमुख फैसलों में से एक था। जनरल बिपिन रावत को पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्होंने सचिव डीएमए की जिम्मेदारियों को भी पूरा किया। बिपिन रावत ने देश की सेवा के लिए 4 दशकों तक महत्वपूर्ण पदभार संभाले। ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण कमान, सैन्य संचालन निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2, कर्नल सैन्य सचिव और उप सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया। मई 2014 को अजीत डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पदभार संभाला। उन्हें 37 साल का जासूसी में अनुभव है और वह एक कुशल आईपीएस अफसर भी रह चुके हैं। उन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाले गैलेंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। कई सिक्योरिटी कैंपेन में उन्होंने हिस्सा भी लिया। अपने आईपीएस अफसर की नियुक्ति के 4 साल बाद ही 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। भारत का रक्षा निर्माण एक परिवर्तनकारी शिखर पर है। निजी क्षेत्र का प्रवेश भी भविष्य के लिए शुभ संकेत देता है। हालांकि अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां परिवर्तन की गति को तेज किया जा सकता है।